जय माता दी भक्तों स्वागत है आप सभी का आज हमारे एक और विशेष वीडियो में। भक्तों, आज हमारे पास एक साधक का कमेंट आया है कि गुरुदेव, हम किसी भी व्यक्ति के मन की बात किस प्रकार जान सकते हैं। और उसने उदाहरण दिया है बाबा बागेश्वर धाम वाले का कि गुरुदेव, बाबा बागेश्वर किस प्रकार लोगों के मन की बात जान लेते हैं, ऐसी कौन सी साधना है उनके पास, ऐसी कौन सी सिद्धि है उनके पास। तो देखिए भक्तों, बात सिर्फ बागेश्वर बाबा की नहीं, ऐसे बहुत ही सारे व्यक्ति हैं जहां पर आप जाते हो, उनके समक्ष बैठते हो और आप में के मन में जो चल रहा होता है वो आपको पहले ही बता देते हैं। अब ये सुनकर आप लोगों को थोड़ा आश्चर्य तो होता है और आपका विश्वास सामने वाले के प्रति बढ़ता है, क्योंकि आप जानते हो कि अगर ये व्यक्ति मेरे मन की बात बता रहा है, इसका अर्थ है कि ये व्यक्ति कुछ ना कुछ अवश्य जानता है। तो देखिए, मन की बात जानने के लिए कोई एक साधना नहीं होती। मन की बात जानने के लिए लोग अलग अलग प्रकार की साधनाएं करते हैं। कोई वीर सिद्ध करता है, कोई बेताल सिद्ध करता है, कोई जिन्न सिद्ध करता है, जिन्नात सिद्ध करता है, प्रेत सिद्ध करता है, या फिर कुछ लोग पिशाचनियाँ यक्षिणियाँ सिद्ध करते हैं। क्योंकि देखिए, हर क्षेत्र में चाहे आप पिशाचनी देखें, यक्षिणी से देखें या जिन्न जिन्नात देखें, इनमें एक श्रेणी ऐसी आती है जो मन की बात पढ़ने का ही कार्य करती है। वो शक्ति इसी कार्य की होती है। जिस प्रकार आपने कभी कर्ण पिशाचनी का नाम सुना होगा कि कर्ण पिशाचनी कभी भी आपके कान में आकर कुछ भी जो भी बात आपको जाननी होती है वो आकर बताती है। उसी प्रकार ऐसी साधनाएं होती हैं, ऐसी शक्तियां होती हैं जो सामने वाले की मन की बात भी आपको आकर बताती हैं। आप एक प्रकार से उसे कर्ण पिशाचनी साधना की तरह ही मान लीजिए। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं माता पार्वती या माता काली, माता दुर्गा, जो भी आप समझें, ऐसी देवी की साधना जिसको अगर आप करेंगे तो आप सामने वाले के मन की बात जान पाएंगे। और अभी आपको पता है नवरात्रि चल रही है, तो और नवरात्रि में किसी भी मंत्र को सिद्ध करना इतना आसान हो जाता है जैसे कि बिल्कुल ही मंत्र पहले से ही स्वयं सिद्ध हो, इस प्रकार। तो देखिए, ये एक शाबर मंत्र है और शाबर मंत्र आप जानते हैं कि पहले से ही सिद्ध होते हैं और ये मंत्र भी पूर्ण रूप से सिद्ध हैं। लेकिन किसी भी मंत्र की शक्ति बढ़ाना आपका कार्य है, इसलिए इस मंत्र को आपको जाप भी करना होगा। इसकी छोटी मोटी साधना भी आपको करनी होगी। उसके बाद ही आप इस मंत्र का प्रयोग करें, तभी ये मंत्र अच्छी प्रकार से कार्य करेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ये मंत्र किसी महादेव के मंदिर में या माता के मंदिर में जाप कर सके तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर वहाँ पर नहीं कर सके तो आप घर पर भी जाप कर सकते हैं। अब घर पर आपको सबसे पहले तो एक लाल आसन लेना है। याद रखिए, देवी के मंत्र में हमेशा ही अधिकतर लाल वस्त्रों का ही प्रयोग किया जाता है, इसीलिए आपको लाल वस्त्र सबसे ज़्यादा उत्तम है आपके लिए। आप लाल वस्त्र लें। अब आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है, क्योंकि देखिए, जो भी देवी की साधनाएं होती हैं, अगर आप उनमें उत्तर की तरफ मुख करेंगे तो वो साधनाएं जल्दी सफल होती हैं, क्योंकि ऐसा माना गया है कि उत्तर दिशा में माता की शक्ति बसती है। अब आपको सबसे पहले अपने घर पर जो गणेश जी महाराज बैठे हैं उनकी पूजा करनी है अच्छे प्रकार से। फिर आपके पितृ देवता की पूजा करनी है। उसके बाद में आपके जो इष्ट देवता हो उनकी पूजा करें। उसके बाद आप माता पार्वती की पूजा करें, महादेव की पूजा करें। जो भी आपके घर में देवी देवता बैठे हैं, जिनका भी आप इष्ट लेकर बैठे हैं, उनकी पूजा करें। इनकी पूजा करने के पश्चात आपको सबसे पहले एक बार तो ओम गंग गणपते नमः मंत्र की एक माला जाप करनी है, वो भी रुद्राक्ष की माला से। याद रखिए भक्तों, इस पूरी विधि में रुद्राक्ष की माला का प्रयोग होगा, क्योंकि जितनी भी ऐसी विधियां होती है, मैं आपको बता दूं कि 90% मंत्रों में आप रुद्राक्ष की माला का अगर प्रयोग करेंगे तो आपका मंत्र अवश्य सिद्ध होगा, क्योंकि रुद्राक्ष को सबसे पवित्र माना गया है। और इसका कारण आप सभी जानते हैं कि ये महादेव के आंसुओं से बने हैं और जो साक्षात शिव का स्वरूप है वही रुद्राक्ष है। तो अगर रुद्राक्ष की माला पर किसी मंत्र का जाप किया जाएगा तो उस मंत्र को सिद्ध होना ही पड़ेगा। कुछ लोग आपको अलग अलग प्रकार की मालाएं बताते हैं कि काला गट्टा, कोई खोपड़ी की माला, चंदन की माला। तो देखिए, ठीक है, आप मंत्र के हिसाब से कोई भी माला ले सकते हैं, जिस प्रकार का मंत्र है उस प्रकार की माला। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आपके पास सिर्फ एक रुद्राक्ष की माला है तो वो आपके लिए काफ़ी है। एक रुद्राक्ष की माला पर आप दुनिया का हर मंत्र जाप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ शमशान में आपको अगर कोई साधना करनी हो तो वहाँ माला की हेर फेर आपको करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप घर पर जाप कर रहे हैं तो आप रुद्राक्ष की माला से जाप करें। तो सबसे पहले आपको एक माला गजानन जी महाराज के मंत्र की जाप करनी है। आपको पता है, मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि गजानन जी महाराज का जो सबसे प्रिय मंत्र है
वो है ओम गंग गणपते नमः। इसी मंत्र की माला आपको एक जाप करनी है। उसके पश्चात आपको एक माला जाप करनी है ओम नमः शिवाय मंत्र की, क्योंकि देखिए ओम नमः शिवाय महादेव का पंचाक्षरी मंत्र है और इस मंत्र को सर्वशक्तिशाली मंत्र भी माना गया है। इस पूरे ब्रह्मांड में शायद इस मंत्र से ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र अभी तक और नहीं है और ना ही होगा। तो आप एक माला गजानन जी महाराज की जाप करें, फिर एक माला ओम नमः शिवाय की जाप करें। उसके बाद अगर आपने किसी को गुरु बना रखा है तो एक माला गुरु मंत्र की जाप करें। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आप अपने इष्ट देव के नाम की एक माला जाप कर सकते हैं। और अगर आपको इष्ट देव का मंत्र भी नहीं पता है तो आप एक बार और इष्ट देव बनाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, एक माला और इसी मंत्र की करें। यह आपके ऊपर है। अगर आपके पास गुरु है तो गुरु मंत्र करें तीसरी माला, गुरु मंत्र नहीं है तो तीसरी माला इष्ट देव की करें। और अगर इष्ट देव का भी पता नहीं है आपको या उनका मंत्र पता नहीं है तो वापस आप एक माला और ओम नमः शिवाय की जाप करें। उसके बाद आप जो भी फूल आपके पास है, जो भी पूजा है, धूप बत्ती अगरबत्ती दिया बत्ती, वो आप करें। अच्छी प्रकार से सेवा करें भगवान की, उनको भोग लगाएं जो भी आपके पास हो। उसके बाद इस मंत्र की आपको 11 माला जाप करनी है। याद रखिए भक्तों, ये साधना 41 दिनों तक करनी है आपको। इसी क्रम में जो आपको मैंने आज बताया है कि इस प्रकार मंत्र की शुरुआत करनी है, इस प्रकार पूजा की शुरुआत करनी है, साधना की शुरुआत करनी है। पहले गजानन जी का जाप करना है, फिर महादेव का, फिर इष्ट देव का, किस प्रकार पूजा करनी है। जो आज की पूरी विधि है वही विधि 41 दिनों तक चलेगी और 41 दिन में यह मंत्र अवश्य ही सिद्ध होगा। याद रखिए, किसी भी मंत्र को जब आप शुरू करें, अब देखिए सबसे बड़ा सवाल आता है कि कब से शुरू करें। ऐसा नहीं कि आप आज ही लेके बैठ जाए, नहीं। हमेशा अगर किसी भी साधना को आप शुरू करें तो आपके पास जो भी तिथि कैलेंडर हो उसमें आप अच्छी तिथि देखें। अब अच्छी तिथि पर आप पूनम देख सकते हैं, अमावस्या देख सकते हैं, नवरात्रि देख सकते हैं, जो भी आपके पास अच्छी तिथि हो। या अगर कुछ नहीं तो सोमवार और शुक्रवार का दिन सबसे अच्छा माना गया है साधनाओं के लिए, इस दिन शुरू करें। याद रखिए, साधना हमेशा रात्रि के 10 बजे बाद ही शुरू करें, क्योंकि ऐसा देखो, ऐसा माना गया है कि जो रात्रि के समय जो साधनाएं होती है वो जल्दी होती है। दिन की साधनाएं अलग होती है, रात्रि की साधनाएं अलग होती हैं। दिन में जो साधनाएं होती है वो उन व्यक्तियों के लिए होती है जो अपने घर में सुख शांति करना चाहते हैं, बस परमात्मा के साथ एक प्रेम का व्यवहार चाहते हैं, वो दिन में साधनाएं करें। जो शक्ति चाहता है तो शक्ति के लिए रात्रि में ही साधना करना अति आवश्यक भी है और बहुत अच्छा भी है। याद रखिए, 41 दिन की साधना होगी। इसी क्रम में आपको साधनाएं करनी है। सोमवार, शुक्रवार, पूनम से आप शुरुआत कर सकते हैं। उसके पश्चात जब तक आप साधनाएं करें, अगर आप 41 दिन साधना करते हो तो 41 दिन में सोमवार भी आएगा, शुक्रवार भी आएगा। इन दिनों माता के नाम का आप खीर का भोग लगाएं माता को, और कन्याओं को वो खीर दान करें, कन्याओं को दें। ये कार्य आप अवश्य करें। इसके बीच में अगर आप कुछ धर्म करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए, अगर आप साधनाओं के बीच में कुछ भी धर्म करते हैं, जैसे चींटों को दाना डालते हैं या पक्षियों को दाना डालते हैं, आटा डालते हैं मछलियों को, जो भी धर्म करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जल्दी जल्दी आपकी जो साधनाओं में त्रुटियां होती हैं वो कवर होने लगती हैं और आप साधनाओं के प्रति जल्दी आगे बढ़ते हैं, शक्ति जल्दी आपके पास आती है। इसलिए धर्म भी अति आवश्यक है। अब मैं आपको भक्तों मंत्र बता देता हूँ। याद रखिए, मंत्र को आपको अच्छी प्रकार से सुनना है, क्योंकि देखिए मंत्र के उच्चारण में अगर गलती होती है तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। मैंने हर बार आपसे कहा है कि मंत्र का उच्चारण सही होना चाहिए। तो मंत्र है, आदि शक्ति गोरा पार्वती भई 3 जोड़ा, बनावे पाले ओ मारे, बालक करे पुकार सब साधन विहीन, एक सहारा माई का हो माई को शरणागत, देवे सिद्धि करो प्रसिद्धि जय जय गोरा माई की। एक बार और सुन लीजिए मंत्र भक्तों शांति से। आदि शक्ति गोरा पार्वती भई 3 जोड़ा, बनावे पाले ओ मारे, बालक करे पुकार सब साधन विहीन, एक सहारा माई का हो माई को शरणागत, देवे सिद्धि करो प्रसिद्धि जय जय गोरा माई की। देखिए भक्तों, अगर आप इस मंत्र को अच्छे प्रकार से सुनेंगे और इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको इस मंत्र को जाप करने में ही पता चल रहा है कि इस मंत्र में साधक अपनी माता से कह रहा है कि हे माँ, मुझे ऐसी सिद्धि दो जिससे कि मेरी प्रसिद्धि हो जाए, मुझे पूरा जगत जाने। तो आप भी जानते हैं कि अगर ये साधना जो आप कर रहे हैं ये पूरी हो जाती है, अगर आपको अच्छी प्रकार से साधना आपसे सिद्ध हो जाती है, तो आपको जब साधना सिद्ध होगी और आप लोगों के मन की बातें बताने लग जाओगे, उसके बाद में आपको प्रसिद्धि मिलना तो साधारण सी बात है। क्योंकि आज के समय में देखिए चमत्कार को नमस्कार है, और इस साधना में ऐसा नहीं है कि इसको कोई तांत्रिक कर सकता है, इसको साधना को कोई भी कर सकता है।
ये साधना सभी के कार्य में काम आने वाली है। अगर आप कोई साधारण व्यक्ति हैं तो भी आपको ये साधना करनी चाहिए, क्योंकि देखिए आज के समय में आपको नहीं पता किसके मन में कौन सी बात चल रही है, आपके प्रति कौन क्या द्वेष रखता है, तो आपको पता होनी चाहिए उसके मन की बात। इसलिए ये साधना अवश्य करें। और साधना में कोई खास विशिष्ट विधान नहीं है, क्योंकि ये शाबर मंत्र है, स्वयं सिद्ध है। इसका तो जैसे जैसे आप जाप करेंगे तो अपने आप आपको आभास होने लग जाएगा धीरे धीरे। अगर कुछ त्रुटि होगी तो वो आपको स्वप्न के माध्यम से शक्तियाँ अपने आप बता देगी। अगर और भी कोई वक्त समस्या आपको इस साधना में आए तो आप कमेंट करें, मैं आपको उस समस्या का समाधान बता दूंगा। आशा करता हूँ कि जो भी व्यक्ति साधना को शुरू करेंगे वो हमारे मार्गदर्शन से, गुरुओं के मार्गदर्शन से और महादेव माता काली के आशीर्वाद से अवश्य सफल होंगे। जय महाकाल, ओम नमः शिवाय।